स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में, जहां पर आपको डेली की अपडेट मिलती है। तो चलिए बच्चों, आपके लिए खुशखबरी आई है। एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आपका है EMRS, उसमें वैकेंसी आपकी आ चुकी है। आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपनी तैयारी में लग सकते हो। तो इसमें आपको देखिए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ईयर 2023 आपको दिया गया। इंडेक्स आपको दिया गया है, ये सभी पर्टिकुलर्स आपका इंडेक्स आपको दिया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी कौन से पेज पर आपको क्या क्या चीज़ आपको मिलनी है, वो सभी चीज़ आपको फर्स्ट जो आपको इंडेक्स दिया गया इसमें आपको दिया गया। ये चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपको दिया गया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्वायरमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस टू द पोस्ट ऑफ। कौन से पोस्ट पर पद आपका है? प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है और लैब अटेंडेंट के लिए आपका फॉर्म आपके निकल चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EMRS, इसमें क्या क्या रखा गया आपका? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू लेकर 12 तक, यानी 6ठी से 12वीं तक स्टूडेंट के लिए है। बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी, जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ST। These schools will be set up at block level as residential school and will be separate hostel for boys and girls। तो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट जो हॉस्टल है वो रखा गया है। एकोमोडेशन फॉर टीचर, मैस फैसिलिटी है, प्लेग्राउंड है और ऑल अदर एमिनिटीज इन लाइन विद नवोदय विद्यालय। फॉर डिटेल ऑफ लोकेशन एंड एमिनिटीज प्लीज सी वेबसाइट ऑफ। इस वेबसाइट पर आप जाकर पूरी जो डिटेल है वो आप चेक कर सकते हो। Staff are required to stay on campus for which rent fee accommodation as available will be provided। चलिए आगे अब आपको दिया गया है। तो चैप्टर सेकंड में आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एग्ज़ाम की फीस डिटेल और एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या आपका रहने वाला है। तो ऑनलाइन जो आपके फॉर्म हैं वो आपके भरे जा रहे हैं 31 फॉर्म अप टू, यानी कब तक आपके फॉर्म रहेंगे? 31 जुलाई से। फीस आपको जो होगी ये आपकी ऑनलाइन मोड में आपकी फ़ीस होने वाली है। प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये है। PGT के लिए जो फ़ीस है वो 1500 रुपये है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर NESTS, ये सभी आपको क्या जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आपको मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको नोटिफाइड हो जाएगा वेबसाइट पर। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम आपका 180 मिनट का आपका टीचिंग स्टाफ का और 150 मिनट का नॉन टीचिंग स्टाफ का है। सेंटर आपका एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ होगा। तो ये सभी आपको जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम आपका CBT बेस आपका होगा। चलिए आगे अब आपको दिया गया है ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरा जाएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST ये आपका, उनके लिए कोई भी फ़ीस आपकी नहीं है, उन्हें कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होगी। चलिए फॉर्म आपको बड़े ध्यान से अपना फॉर्म आपको भरना है। तो इसमें EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो आपका दिया गया है ये वैकेंसी, तो वैकेंसी कितनी आपकी? टोटल वैकेंसी है 4062। प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसी है। PGT के लिए 22,066 है। अकाउंटेंट के लिए 361 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 759 है और लैब अटेंडेंट के लिए 373 वैकेंसी आपकी निकली है। तो टोटल 4062 आपकी है। प्रिंसिपल जो ग्रुप A है उनके लिए, जो ग्रुप A के लिए जो OBC के लिए 81, 81, EWS के लिए 30, UR के 125, SC की 45, ST की 22, टोटल है आपकी 303 और OH की 13 ये आपको दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट आपको दिया गया है। तो सब्जेक्ट वाइज देखिए, इंग्लिश की टोटल वैकेंसी 246 है, हिंदी की 200, मैथ में 244, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स 179, बायोलॉजी 236, हिस्ट्री 185, ज्योग्राफी 154, कॉमर्स 140, इकोनॉमिक्स 161, कंप्यूटर साइंस 172। तो टोटल जो वैकेंसी आपकी PGT में है 2086 आपकी है। नेक्स्ट अब आपको आगे दिया गया है तो उड़िया जो थर्ड लैंग्वेज आपकी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ग्रुप B, ये आपका लैंग्वेज क्या? मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और
संथाली में इसमें 180 वैकेंसी आपकी है। नॉन टीचिंग पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट के लिए 759 है, अकाउंटेंट के लिए 361 है, लैब अटेंडेंट के लिए 373, टोटल आपकी है 1493। 1493 वैकेंसी आपकी है। तो ये आपको अदर इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है 31 जुलाई। ये क्या है आपका, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट एटसेट्रा विल बी 31 जुलाई 2023। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक आपको ये भरना है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रिंसिपल को जो पे ये आपको दिया गया, पे मैट्रिक्स आपको क्या क्या आपका जो पे है वो क्या मिलेगी। तो इसमें प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 है 78,800 से लेके 2,92,000 ये आपको दिया गया है। तो 78,800 से लेके आपको जो सैलरी आपको मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपकी है ये 2,09,200 रुपये आपको मिलेगी प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी जो आपके है इंग्लिश हिंदी जो सब्जेक्ट आपको दिया गया इसमें 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक आपकी रहने वाली है। अकाउंटेंट के लिए 35,400 से लेके 1,12,400 है। JSA के लिए 19,900 से लेके 63,200 रुपये है। लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 से लेके 56,900 रुपये है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या आपका OMR बेस्ड पेन पेपर मोड आपका एग्ज़ाम होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर ये आपको थर्ड लैंग्वेज का आपको दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। और पीजीटी पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए थर्ड लैंग्वेज आपकी है। मीडियम ऑफ टेस्ट डोमेन नॉलेज विल बी कंसर्न थर्ड लैंग्वेज। तो एग्ज़ाम प्रिंसिपल के लिए जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका होगा 130 मार्क्स और लैंग्वेज कंपटीशन 20 मार्क्स का आपका हो गया। इंटरव्यू 40 मार्क्स का आपका है। तो पार्ट फर्स्ट आपका रीजनिंग है, न्यूमेरिक है। इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, लैंग्वेज कम्पिटेंसी के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा 150 का आपका होगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स आपको मिलेंगे विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है जो आपका है पीजीटी के लिए भी आपका 130 और 20 जो आपका है ये आपको दिया गया है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें भी आपका 3 आवर का आपका टाइम रखा गया है। अकाउंटेंट के लिए भी 130 आपको दिया गया है, 130 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम ये आपको दिया गया। इसमें रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज कम्पिटिशन है, बेसिक नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी 130 का आपका 2.5 आवर आपको दिया जाएगा। और लैब अटेंडेंट के लिए भी आपका 2.5 आवर है, 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपको दिया गया। तो इसमें शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। जो आपका आंसर सही होगा 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक जो आपका क्वेश्चन का जो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको दिया गया 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। नेक्स्ट आपको फीस आपको बताई दी गई है। चलिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट है जिस पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।